Good morning, class. Today's topic is एक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर बॉन्ड मैनेजमेंट। इससे पहले भी हमने बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर किया था। अलग अलग कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कौन से बॉन्ड आपको अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह का बॉन्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारे प्रोसेस को हमने समझा था। उसी में कंटिन्यूएशन में अब हम अगला पढ़ेंगे कि एक्टिव स्ट्रेटजी फॉर बॉन्ड मैनेजमेंट मीन्स बॉन्ड को परचेस करने के लिए हमको किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है एक्टिव स्ट्रेटजी एंटिसिपेशन में कि हमको जब कोई बॉन्ड परचेस करना है तो पर्टिकुलर किस तरह का बॉन्ड हम परचेस करें। तो कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो पहली मेन कंडीशन होती है वो क्या होती है, मैच्योरिटी की कंडीशन। मीन्स जब हम पर्टिकुलर बॉन्ड के परचेस करने जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो हमको गाइडलाइन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं कि मैच्योरिटी रेट हमको कितना मिलेगा। मीन्स ये पीरियड जो बॉन्ड का रहता है वो कैसा रहता है, लॉन्ग पीरियड रहता है। मीन्स 5 साल का इन्वेस्टमेंट, 10 साल का इन्वेस्टमेंट, तो जितने लॉन्ग ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका मैच्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सही सही मिलना चाहिए। मीन्स अभी के अकॉर्डिंग आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपको भले वो अमाउंट सही लगता है, लेकिन उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग मीन्स आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद पर्टिकुलर जो अमाउंट मिलेगा उससे रिलेटेड ये कैलकुलेशन या एनालिसिस करना कि उस समय उसकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या नहीं। अगर आंसर यस में है तो आपको उसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज़ आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर कुछ जो एजेंसीज़ रहती हैं वो ग्रेडिंग करती हैं किसकी, बॉन्ड की, कि पर्टिकुलर बॉन्ड AAA ग्रेड का है, पर्टिकुलर बॉन्ड AA ग्रेड का है, पर्टिकुलर बॉन्ड AA ग्रेड का है। तो इस तरह के अलग अलग ग्रेड होते हैं, ABC में डिवाइडेड रहते हैं। तो आप इस ग्रेड पे के फोकस कर सकते हैं और उसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। फिर जो अच्छा ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी तरह के कोई नुकसान में नहीं रहेंगे। कूपन वैल्यू मीन्स जो इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू डिसाइड करना कि कूपन रेट पर्टिकुलर इतना है, उसके अकॉर्डिंग जब आपको लास्ट में मैच्योरिटी रेट मिलेगा वो उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका भी आप कैलकुलेशन करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हमको इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है प्लस ये कंटिन्यूएशन में आखिरी तक ऐसा ही मिलेगा कि इसमें जैसे जैसे बिज़नेस का ग्रोथ होते जाएगा इसका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होते जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके, जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी का इंटरेस्ट रेट किसके अकॉर्डिंग है, अभी की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन 10 साल तक सेम इंटरेस्ट वैल्यू रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो जो इंटरेस्ट वैल्यू में चेंजेस होंगे वो क्या इसमें अप्लाई होंगे। अगर आंसर यस है और मैच्योरिटी में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो उस समय के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सेम होगा, इसका आंसर यस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अलग अलग तरह के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जो अपने बॉन्ड्स निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन सेक्टर होते हैं, अलग अलग फॉरेन कंपनीज़ होती हैं जो अपने कंट्री में बॉन्ड निकालती हैं, उसे दूसरे कंट्री के लोग भी खरीद सकते हैं। यूटिलिटी सेक्टर होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग बहुत सारे सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर तरह के सेक्टर क्या करते हैं अलग अलग तरीके से अपने बॉन्ड को बेचते हैं। तो आपको उसमें जिसमें ज़्यादा सेफ्टी लगे मीन्स आप एनालिसिस करो, पता करो कि पर्टिकुलर ये कंपनी जो बॉन्ड निकाल रही है गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे यूटिलिटी सेक्टर से रिलेटेड हो, उनका पुराना रिकॉर्ड कैसा था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी पेमेंट वगैरह का मेथड था वो कैसा था, हर एक चीज़ का आप पहले से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आप जो भी सेक्टर आपको सही लगता है उस सेक्टर में फ़ोकस करके आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर बॉन्ड परचेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप एनालिसिस करते हो
कि पर्टिकुलर आपको किस तरह का बॉन्ड परचेस करना चाहिए। इसी में सेकंड है यील्ड कर्व एंटिसिपेशन। यील्ड कर्व एंटिसिपेशन में क्या होता है, जनरली जब इसका जो ग्राफ है जब नीचे की ओर जाता है तो लोगों को लगता है कि कंपनी नुकसान में है, हमको बॉन्ड परचेस नहीं करना चाहिए, और जब इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, कंपनी की कंडीशन अच्छी है, और वो उनका जो बॉन्ड है बिना सोचे समझे परचेस कर लेते हैं। लेकिन जो यील्ड कर्व है वो हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट कंडीशन प्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब यील्ड की प्राइस जो है या ग्राफ कर्व है वो कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आपका जो बॉन्ड है उसकी प्राइस कैसे होती है, फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, जब यील्ड कर्व सीधी लाइन में होता है इसका मतलब होता है कि फेस वैल्यू और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और जब कर्व नीचे की तरफ होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यील्ड कर्व ऊपर आप की कंडीशन में है, इसलिए जो फेस वैल्यू है उससे जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉपर उसका सही जो रेट मिलना चाहिए वो रेट आपको उसका नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कभी भी यील्ड ग्राफ को ऊपर की तरफ जाते देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। जब यील्ड की कंडीशन नीचे की तरफ रहती है मीन्स आप उसमें इन्वेस्ट क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। फिर है मैपिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैपिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम जनरली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर ग्राफ बना के कि जो हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो अमाउंट है वो किस लेवल पे मिलेगा, कैसा रहेगा, और सारी कंडीशन क्या रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ कैलकुलेशन का मेथड दिया है, टोटल रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू होता है YTM प्लस रोल। अब ये YTM क्या है, YTM है यील्ड टू मैच्योरिटी, मीन्स मैच्योरिटी के समय जो अमाउंट आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब कैलकुलेशन करके जो निकाला है वो अमाउंट, प्लस रोल यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीप्राइजिंग को। रीप्राइजिंग मीन्स करंट समय में जब आप इसको आपका जो अमाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा, जब आप निकालेंगे तो वो टोटल अमाउंट का रीप्राइजिंग आप किस तरह से करोगे। तो ये दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रिटर्न मिलेगा। या इसका एक और फॉर्मूला है C+A+R, जहाँ C किसको प्रेजेंट कर रहा है, कूपन इनकम को, मीन्स इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, फिर उसके बाद A किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रीमियम और डिस्काउंट, मीन्स प्रीमियम में ख़रीदा तो प्रीमियम होगा, डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट। फिर उसके बाद आर किसको प्रेजेंट कर रहा है, रीप्राइजिंग को, मीन्स जब तीनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल जो रिटर्न अमाउंट कितना होगा वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ ग्राफ में भी आपको ये कंडीशन दिखाई गई है। बिगिनिंग में क्या है, देखिए आपको बिल्कुल सीधी लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होते जाएगा। मीन्स जिस इंटरेस्ट रेट में आपने पर्टिकुलर जो भी बॉन्ड ख़रीदे हैं वो आपको धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करके पर्टिकुलर जो भी अमाउंट इंक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज़ करके मैच्योरिटी के समय में ये सारा अमाउंट आपको क्या करेगा, रिफ़ंड करेगा। तो ये कंडीशन जो पहली वाली है वो सिर्फ बिगनिंग की कंडीशन बता रही है। ठीक है, अब देखिए ये बिगनिंग की कंडीशन यहाँ पे है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, ये कब की है, बिगनिंग की कंडीशन। फिर उसके बाद टोटल रिटर्न टाइम, फिर ये आपका क्या है, पूरे जब तक आपको अमाउंट मैच्योरिटी का नहीं मिल जाता तब तक की कंडीशन को बताता है। मीन्स तब तक आपका इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाएगा, 8.8% तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस ग्राफ के थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि पर्टिकुलर जिस बॉन्ड पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज़ होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट वैल्यू
कितनी मिलेगी। और अगर आप इससे टोटली सेटिस्फाई रहेंगे तो आप इसके लिए यस बोलेंगे, अदरवाइज़ आप इसके लिए क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि पर्टिकुलर जो बॉन्ड है उसको हमें परचेस करना है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड, मीन्स जो बॉन्ड है उसका प्राइसिंग हम किस तरीके से करते हैं। बॉन्ड के प्राइसिंग के बहुत सारे अलग अलग कंडीशन हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ प्राइसिंग कूपन बॉन्ड, मीन्स कूपन बॉन्ड जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें आप क्या किस तरह से आप किसी भी बॉन्ड का अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको कितना अमाउंट शुरू में पे करना है और मेच्योर होने पर वो पर्टिकुलर कितना अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आपका क्या है, P इज़ इक्वल टू सिग्मा आर टी माइनस वन सी अपॉन वन प्लस वाई टी प्लस एफ अपॉन वन प्लस वाई टोटल होल आर। ठीक है, अब ये सब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, सी यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहा है, पीरियोडिक कूपन पेमेंट। ठीक है, कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट का पेमेंट। येल्ड टू मेच्योरिटी, वाई किसको प्रेजेंट कर रहा है, वाई टी एम को। ठीक है, एफ किसको प्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड्स पार और फेस वैल्यू को, मीन्स ये किसको बता रहा है, पर्टिकुलर फेस वैल्यू को बता रहा है। ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका फेस वैल्यू है। येल्ड टू मेच्योरिटी का अमाउंट है, टी बता रहा है पर्टिकुलर टाइम कितना है, मीन्स 10 ईयर का है तो 10 ईयर, 2 ईयर का है तो 2 ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो टी है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है आपका, द नंबर ऑफ पीरियड किसके अकॉर्डिंग, मेच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, टी किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीरियड अनटिल द बॉन्ड मेच्योरिटी डेट। तो इसके अकॉर्डिंग आप टोटली क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हो जो प्रेजेंट में आपको देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका मैच्योरिटी रेट का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है आपको, एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, सपोज दैट अ बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 1000, कूपन रेट कितना है 4%। ठीक है, आपको एफ दे दिया है 1000, कूपन रेट दे दिया है 4%। ठीक है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी 4 ईयर्स, मीन्स टाइम कितना दिया है आपको 4 ईयर। येल्ड टू मैच्योरिटी आपका कितना है 4%। तो आप बॉन्ड में कितना प्राइस शुरू में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आपने जो पिछले फार्मूला पढ़ा था उसी में हम इसको रख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा 1000। ये 1000 किस कंडीशन में होगा, जब आपका फेस वैल्यू, ठीक है, और जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये कितने में है 4% में। अब देखिए यहाँ पे निकाले हैं 5% में। ठीक है, 5% में अमाउंट कितना हो गया 964। ठीक है, और 3% में आपका अमाउंट कितना हो गया 1037। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कंडीशन में जो अमाउंट है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। तो इसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा जो कूपन रेट है, ठीक है, हमारे लिए सही रहेगा। कूपन रेट हमारे लिए सही बैठना चाहिए जिससे कि अमाउंट हम डिसाइड कर सकें कि जो अमाउंट हमको पे करना है और जो अमाउंट एज अ मैच्योर अमाउंट हमको मिलेगा दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए सिर्फ 1% का डिफरेंस है लेकिन अमाउंट में टोटल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका रीज़न है, जैसे कि अभी इससे पहले भी मैंने बताया था येल्ड की कंडीशन में, कि जब ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो ये कभी नहीं सोचना है कि हमको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और नीचे की ओर जाता है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इससे नुकसान होगा, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर दिया है, जैसे वाई जब यानी येल्ड का अमाउंट क्या होगा, कूपन रेट से ज़्यादा होगा तो प्राइस जो है फेस वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें सेकंड में क्या होगा, फेस वैल्यू बराबर होगा, और थर्ड में क्या होगा, फेस वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे येल्ड और कूपन रेट का कंडीशन कैसा है, येल्ड जो है कम है किससे,
कूपन रेट से, इसलिए प्राइस जो है ज़्यादा है किससे, फेस वैल्यू से। और यही कंडीशन क्या है हमको चाहिए जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, मीन्स 3% की कंडीशन हमारे लिए क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमको बताता है कि यील्ड राइज होने से क्या होता है, बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब यील्ड फॉल होता है तब जो है बॉन्ड का प्राइस क्या होता है, राइज होता है और हमको उसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। इसी तरह से हम सेमी एनुअल कूपन्स का भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सेमी एनुअल कूपन में पेमेंट जो होता है वो कैसा होता है, 6 मंथ में होता है। अभी तक जितने हमने कैलकुलेशन किए थे वो कितने थे, 1 ईयर, मीन्स इंटरेस्ट रेट जो है हर साल मिलता है। तो हम कैलकुलेशन कौन से मेथड से करेंगे, जो हमने प्रीवियस मेथड यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। अब मान लो हम कैलकुलेशन जो आपके इंटरेस्ट का है वो हर 6 महीने में करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी एनुअल कूपन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेमी एनुअल में क्या करते हैं हम, जैसे कि आपका वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट है 8000। ठीक है, और उसके बाद आपका मैच्योरिटी यील्ड कितना है, 6%, और फिर आपका सेमी एनुअल यील्ड कितना हो जाएगा, 3%। कूपन कितना है आपका, सेमी एनुअल कूपन $40। ठीक है, ये 6% का आधा हो जाएगा 3%। क्यों, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, ईयरली है, हमको किसके अकॉर्डिंग चाहिए, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने कितना परसेंट यहाँ पे लिया है, 3% का अमाउंट लिया है और उससे कैलकुलेशन किया है और उसके अकॉर्डिंग हमको साल भर में कितना अमाउंट मिलेगा ये हमने कैलकुलेट किया। क्योंकि ये 2 ईयर का है, ठीक है, इसलिए इसमें ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का, टोटल कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। तो 2 ईयर के बाद हमको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, इतना होगा। तो इस तरह से हम टोटल जो अमाउंट है उसका आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लास्ट में हमको जो अमाउंट है वो किस लेवल पे मिलेगा, कैसा उसका कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आसानी से एनालिसिस करते हैं कि कूपन वैल्यू के अकॉर्डिंग, मार्केट फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग और जो रेट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग हम मैच्योरिटी रेट किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का ये जो फॉर्मूला है इसको भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल प्राइस आपको लास्ट में मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, कूपन प्राइस के अकॉर्डिंग भी प्लस फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना होगा वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, प्रीवियस एग्ज़ाम्पल से ही इसमें सारी चीज़ें ली गई हैं, कूपन वैल्यू भी लिया गया है, परसेंटेज यील्ड 3% लिया है, 1000 उसका फेस वैल्यू था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट आ रहा है वो कितना है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मूले में रख के सारी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड का वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अब ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड जनरली ये कॉन्सेप्ट आया कि जो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, फॉरफिटेड हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, एक बार बिकने के बाद फिर से वो वापस कंपनी के पास आ जाते हैं, तो अब फिर दोबारा क्या करते हैं, इन्वेस्टर जो भी होता है उसको ये अमाउंट जो भी बॉन्ड है वो क्या किया जाता है, डिस्काउंट पे दिया जाता है। मीन्स इसका रेट क्या होता है, फेस वैल्यू से कम होता है, फेस वैल्यू से कम होता है। और जब ये मैच्योर होके वापस रिटर्न आपको मिलता है तो ये अमाउंट कैसा रहता है, इसके फेस वैल्यू के बराबर होता है या उससे ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की कंडीशन जब अराइज होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द प्राइस पेड फॉर द बॉन्ड एंड द फेस वैल्यू। ठीक है, मीन्स
जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो किसके बराबर होता है, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। किन दोनों के डिफरेंस के बराबर, जो अमाउंट आपने पेड किया है उसका और फेस वैल्यू के दोनों में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। और इसको हम क्या कहते हैं, जनरली कैपिटल गेन कहते हैं। इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला है P = F/1+I² जहाँ पे F आपका क्या है, फेस वैल्यू, P आपका प्रेजेंट कर रहा है टोटल प्राइस, Y आपका येल्ड वैल्यू और T है आपका टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है 1000 आपका फेस वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो येल्ड कंडीशन है, मीन्स आपका रेट है वो कितना है, 8% है, ठीक है। 8% के अकॉर्डिंग आप अगर मान लो 2 ईयर का है और अगर आप उसको क्या करते हैं, सेमी एनुअल बेसिस पे लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसका रेट कितना हो जाएगा, 0.04। और अगर सेमी एनुअल बेसिस पे नहीं लेते हैं, एनुअल इंटरेस्ट के उसमें लेते हैं, तो यहाँ पे रेट क्या रहेगा, 8 का ही रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर सेमी है मीन्स 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट पे करेंगे वो कितना होगा, 924 रुपीज़ आप पे करोगे और बाद में आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, फेस वैल्यू के बराबर मिलेगा। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू 0। ये प्राइस ऑफ बॉन्ड, प्राइस ऑफ बॉन्ड किसके अकॉर्डिंग, जो अभी हमने पहले पढ़ा था वो किसके अकॉर्डिंग था, ईयर वाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, सेमी एनुअल कंडीशन, मीन्स 6 मंथ वाला जब हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से 2 कंडीशन होती है हर समय। एक होता है टोटल ईयरली इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जिसका कैलकुलेशन जितना इंटरेस्ट रेट दिया है उससे ही करते हैं। और अगर हम सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ का लेते हैं तो सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, हम उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मीन्स जो भी रेट रहता है वो टोटली क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपका जो प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला है उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता। किसमें, जो आपका इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट का अमाउंट है उसमें। तो ये किसका कैलकुलेशन था, ज़ीरो बॉन्ड का कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे येल्ड मेजर, इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मीन्स अलग अलग मेथड होते हैं, इसमें ये अगला मेथड है। इसमें भी 3 कंडीशन होती है, YTM, YTC और करंट येल्ड। अब सबसे पहले हम समझेंगे YTM की कंडीशन को। YTM मीन्स येल्ड टू मैच्योरिटी। येल्ड टू मैच्योरिटी में हम क्या करते हैं कि मैच्योरिटी के समय बॉन्ड की जो अमाउंट की कंडीशन रहेगी उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। टोटली जो पेमेंट का अमाउंट है जो हम रिसीव करेंगे वो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, किसके थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं, YTM के थ्रू एनालिसिस करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग करंट में हमको कितना रेट पे करना होगा इसका एनालिसिस हम करते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस इक्वल टू किसके होता है, PV के। PV मीन्स प्रेजेंट जो आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू हमको कहाँ से मिलती है, कैश फ्लो से मिलती है। मीन्स कैश फ्लो के एनालिसिस के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जिस बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस और जो आपका पर्सनल वैल्यू है, ठीक है, या प्राइस वैल्यू है, वो दोनों इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 का अगर आपका बॉन्ड है, ठीक है, 10 ईयर के बाद मैच्योर होके 1000 अमाउंट पर बॉन्ड आपको मिलता है, कूपन रेट 5% है, तो उसका जो करंट आपको प्राइस जमा करना पड़ेगा वो कितना होगा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 950 का अमाउंट आपका जमा करना पड़ेगा, जो मैच्योर होके बाद में आपको क्या मिलेगा, विथ इंटरेस्ट रेट के साथ इंक्रीज़ होके मिलेगा। अब इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन का क्या मेथड है, इसमें होता है रेट, NPER। NPER जनरली प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड, मीन्स कितने टाइम के लिए हैं,
पीएमटी प्रेजेंट करता है पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट कैसा होगा प्लस इसमें इंक्रीमेंट कैसे होगा। पीवी प्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू को, एफवी प्रेजेंट करता है फ्यूचर वैल्यू को, टाइप प्रेजेंट करता है ज़ीरो फॉर ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है, जो एन्यूटी है उसमें जो कंडीशन है वो ज़ीरो लेवल के अकॉर्डिंग हम फिर कैलकुलेशन करते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ। वन फॉर एन्यूटी ड्यू। ठीक है, और गैस का मीन्स होता है इनिशियल गैस। तो इसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि ज़ीरो की कंडीशन में पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो बाकी सारी चीज़ों की कंडीशन है, मींस फ्यूचर वैल्यू की कंडीशन है, प्रेजेंट वैल्यू की कंडीशन है, मार्केट वैल्यू की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हमारे जिस बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए सपोर्टिव है या नहीं। अब इसी में सेकंड है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल और मैच्योरिटी यील्ड में जो हमने फार्मूला पढ़ा था इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो इसमें मैच्योरिटी का प्रोसेस रहता है सेम वैसे ही रहता है जैसे हमने यील्ड टू मैच्योरिटी में पढ़ा। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कॉल होता है। कॉल किसका होता है कि मैच्योरिटी डेट मान लो अगर 10 ईयर का है तो वो क्या करेगा हर 3 साल में एक कॉल करेगा। कॉल के अकॉर्डिंग क्या करेगा जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करेगा। उससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपका फेस वैल्यू क्या है। मीन्स पहले वाले में क्या था वो हर बार आपको कॉल नहीं करता है, बस आपके इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ करता है और आपके फेस वैल्यू को इंक्रीज़ करता है और मैच्योरिटी के टाइम ही आपको पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में एनालिसिस होता है। जबकि इसमें क्या होता है आप हर 3 साल में एनालिसिस कर सकते हो कि पर्टिकुलर कितना इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेस वैल्यू का क्या डिफरेंस आया और उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी रेट आपका कितना इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है लेकिन उसमें लास्ट में सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं और इसमें डिवाइड कर दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और उस हर टाइम पीरियड में क्या होता है फिर से एक बार कैलकुलेशन होता है और फेस वैल्यू को अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिया है जैसे इसका फॉर्मूला है रेट NPER PMT PV FV टाइप गैस। मीन्स सेम तरह का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इसमें कैलकुलेशन हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 उसका कूपन रेट था सॉरी फेस वैल्यू था, 7% क्या था कूपन रेट था। अब मान लो 2 साल बाद उसका जो प्राइस है बॉन्ड का वो उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1200। तो जब यील्ड कॉल होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डिक्लेयर करेगा कि पर्टिकुलर जो उसका फेस वैल्यू है वो कितना हो गया 1200, या फिर किसी कारण से प्राइस में फॉल हो गया और वो पहुंच गया 1100 में तो वो डिक्लेयर करेगा कि पर्टिकुलर 1200 या 1100 के बीच कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका फेस वैल्यू कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैच्योरिटी रेट कितना इंक्रीज़ होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट भी कितना इंक्रीज़ होगा। हर एक चीज़ का आप एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि इसके थ्रू हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह हम